नमस्कार साथियों, खबरीलाल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आमतौर पर मानव जीवन में एक समस्या इस समय उत्पन्न होती है। वह अधिकांश समस्या होती है लीवर से संबंधित। हम देखते हैं कि अधिकतर लोगों को लीवर संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब यह समस्या बढ़ जाती है, जांच कराते हैं, तब जान पाते हैं कि हाँ, उन्हें लीवर संबंधित समस्या है। तो हमारे बीच चिकित्सक डॉक्टर लोकपति जी हैं और हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लीवर जब खराबी का कार्य जब शुरू हो जाता है, लीवर खराब होना शुरू होता है, क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, कैसा खान पान करना पड़ता है और उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है। बने रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत। खबरीलाल चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे लीवर पे, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। और लीवर जब हमारा ख़राब होना चालू होता है तो हमको शुरुआती दौर में चीज़ें पता नहीं चलती कि हमारा लीवर डैमेज हो रहा है। तो ये ह्यूमन बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और सिंगल ऑर्गन है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लीवर का बचाव कैसे करें और सावधानी क्या क्या बरतें। तो हमको जो मार्केट की चीज़ें हैं वो अवॉइड करना है, मैदे की बनी हुई चीज़ें अवॉइड करना है और नेचुरल चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें और योगा करना है। होता ये है कि शुरुआत के दौर में हमारा लीवर जब फैटी होना चालू होता है तो हमको पता नहीं चलता है, उसके सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे आते हैं और जब लीवर हमारा सेकेंड ग्रेड में पहुंच जाता है फैटी, तब हमको उसके लक्षण दिखना चालू होते हैं। अगर हम थोड़ा पहले से सावधानी बरतेंगे तो हमारा लीवर फैटी होने से बच जाएगा और जब फैटी लीवर होने से बचेगा तो हमको बहुत सारी समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, अपच की भी समस्या नहीं होगा, गैस की भी समस्या नहीं होगा, इरिटेशन और भारीपन भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के कुछ योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, ताकि हमारा लीवर एकदम स्वस्थ रहे। उसके लिए सबसे हम दिन की शुरुआत अपनी योगा से करें और हल्का गुनगुना पानी में हल्का नींबू डालें। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल हल्का डालें, नहीं तो आधा नींबू आप डाल सकते हैं। क्योंकि जब हम नींबू डाल के पानी पिएंगे तो हमारा जो टॉक्सिक है वो यूरिन के तहत बाहर हो जाएगा। और कोशिश ज़्यादातर यही करें कि बाहर मार्केट की चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट की चीज़ें खाने से हमारा लीवर बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाता है। तो मैदे की बनी हुई चीज़ें और बाहर की चीज़ें और रिफाइंड है, भारी तेल है, ये तेल में भी हमको देखना है कि ज़्यादा फैटी तेल हम ना यूज़ करें, क्योंकि दुकानों पे अक्सर ये होता है एक तेल में वही में समोसा बनाए, उसी में जलेबी बनाए, तो वो उसका फैट का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो सभी दर्शकों से अपील है कि बाहर चीज़ें अवॉइड करें। और कुछ दवाइयाँ भी हैं जो लीवर पे बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, तो उनको भी हमको अवॉइड करना है। जैसे पहली बात तो ये है कि बिना डॉक्टर्स के परामर्श के लंबे समय तक कोई दवा ना खाएं, क्योंकि ज़्यादातर दवाओं के दुष्प्रभाव लीवर और किडनी पे ही हैं। जैसे किसी को स्किन डिजीज़ हो गया और वो फ्लुकोनाजोल लंबे समय तक खा रहा है तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट लीवर पे है। ज़्यादा हम पैरासीटामॉल खा रहे हैं, बुखार बार बार आ रहा है, तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट लीवर पे है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो गंभीर बीमारी आ रही है वो लीवर सिरोसिस है, क्योंकि पहले हम ध्यान नहीं देते हैं। जब बहुत ज़्यादा लीवर फैटी हो जाता है तब हमको पता चलता है, तब बहुत चीज़ें हमारे हाथ से बाहर हो जाती हैं। तो सभी दर्शकों से अपील यही है कि बाहर की चीज़ें ना खाएं और दवाइयाँ भी डॉक्टर के परामर्श के बगैर ना खाएं, और जब भी दवा खाएं तो उस पर लीवर एंटी लीवर दवा ज़रूर मिलाएं, ताकि हमारा लीवर भी सुरक्षित रहे। शुरुआती दौर में कैसे पहचानें कि लीवर खराब होने की स्थिति में है?
शुरुआती दौर के लक्षण ये है कि फैटी लीवर हो जाता है, तो हमारे पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, गैस की समस्या ज़्यादा होने लगती है। अगर गैस हमको ज़्यादा बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है और लंबे समय से पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है, तो हमको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और अगर डॉक्टर एडवाइस करे तो अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए और एलएफटी करवाना चाहिए। और सबसे बड़ा लीवर ख़राब होने का कारण जो सबसे बड़ा है वो अल्कोहल है। जो अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, मदिरा का सेवन ज़्यादा करते हैं, टोबैको ज़्यादा खाते हैं या किसी प्रकार का धूम्रपान या नशा करते हैं, उनका लीवर ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सभी दर्शकों से भी अपील है कि लीवर को स्वस्थ रखने के लिए धूम्रपान, मदिरा और नशे की चीज़ों से जितना बचे उतना ही बेहतर है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कई लोग तो नशा भी नहीं करते, कोई डली भी नहीं खाते, उनको कैंसर हो जाता है, उनको लीवर संबंधित समस्या आ जाती। तो एक्चुअल जो लोग इन चीज़ों से बचे हुए हैं वो किस प्रकार इस चीज़ से ग्रसित हो सकते हैं? से लोग ये है अल्कोहल नहीं लेते हैं तब भी उनको समस्या हो जाती है। तो मैदे की चीज़ ना खाएं और दवाइयों का प्रयोग जितना कम से कम करें, अवॉइड करें। दवाइयों को अवॉइड करें, योगा करें और नेचुरल चीज़ और लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। जी। तो ये थे डॉक्टर लोकपति जी जिन्होंने बताया कि आपको योगा करना चाहिए और नशे की चीज़ों से बचना चाहिए। और शुरुआत में यदि आपका पेट पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेंसी हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका लीवर ख़राब होने की स्थिति में है। आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लीजिए और डॉक्टर अगर आपको बता रहे हैं कि आपको जांच करानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए तो इस स्तर में आप जाएं। एक लीक से हटकर एक प्रश्न हम डॉक्टर साहब से और पूछना चाहेंगे। अभी एक वीडियो चली है, ट्रेंड सा चला है कि व्यक्ति डांस करते करते अचानक से उनके ऊपर हार्ट अटैक आ जाता है, अचानक से कुछ कर रहे हैं तो हार्ट अटैक आ जा रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि लॉकडाउन के समय लोगों ने अत्यधिक एंटीबायोटिक वगैरह ली है इस वजह से है, तो कुछ लोग अपना अलग तर्क दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअल में जो आजकल देखा जाए, पहले तो 40 के पहले कभी हार्ट अटैक जैसी समस्या नहीं होती थी, लेकिन आज के दौर में खान पान के वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके पीछे भी ये भी कारण है कि जब हमारा ब्लॉकेज चालू होता है तो हमको फर्स्ट स्टेज में पता नहीं चलता है। जब हम पता नहीं चलता है और सेकेंड स्टेज में धीरे धीरे पता चलने लगता है, थोड़ा बहुत सांस फूलना, और तब हम उसको पहले दौर में नज़रअंदाज करते हैं। धीरे धीरे जब हमारा ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाता है और हम सीढ़ियों पे चढ़ने लगते हैं या डांस करते हैं तो हमारे हार्ट पे जोर ज़्यादा पड़ता है, तभी हार्ट अटैक ठंडियों में और ज़्यादा वर्क टाइम हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहती है। और जो हम लॉकडाउन में ज़्यादा तली भुनी चीज़ें और दवाइयों का सेवन ज़्यादा किए हैं बिना डॉक्टर के परामर्श का, उसका भी एक कारण हो सकता है। अभी हमने जैसे बताया कैंसर, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल, किसी चीज़ को मतलब से ज़्यादा बढ़ना, उसी को कैंसर कहते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल। तो हम लीवर को अपने फिट रखें, बाहर की चीज़ों से बचें, अल्कोहल और धूमपान से बचें और बिना डॉक्टर के परामर्श के दवाइयाँ ना खाएं। ये तो डॉक्टर लोकपति वर्मा जो हमेशा अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताते रहते हैं। आपके बारे में यदि हम बता दें तो लखनऊ वंश पॉलीक्लिनिक को आप संभाल रहे हैं, गांजरी क्षेत्र में चिकित्सीय सेवा देने का आप काम कर रहे हैं और तमाम समाज सेवा में भी आपका अहम योगदान रहता है। यदि आपके संज्ञान में चिकित्सा के क्षेत्र से परे होकर के अन्य कोई ज़रूरतमंद कि कोई भी बात, कोई भी समस्या सामने आती है तो ये डॉक्टर साहब हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं और तमाम ऐसे समाज से जुड़े हुए काम करते हैं जो डॉक्टर्स को करना चाहिए। डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन आज के समय में डॉक्टर्स एक पेशे के बतौर काम करते हैं। लेकिन जब गांजरी क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में ऐसे डॉक्टर्स बाहर से पढ़ लिख कर आते हैं, सेवा देते हैं, तो यानी कि वो इन चीज़ों से परे होकर समाज में सेवा देने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने खबरीलाल देखा। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए खबरीलाल पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।